अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया हिंदुस्तान की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और हर एक का एक ख्वाब होता है कि हम वहाँ पर एडमिशन पा जाएं। तो आज हम जामिया के MA उर्दू एंट्रेंस की तैयारी कैसे करेंगे, उसके सिलेबस क्या हैं, उस सिलसिले में बात करेंगे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया MA उर्दू एंट्रेंस की तैयारी करने वाले ये सभी तलबा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको ज़रूर देखिए। फिर आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप क्वेश्चन एक मरतबा पूछ लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA उर्दू की ख्वाहिश रखने वाले सभी तलबा व तालिबात के लिए है। पहले एक बार ये समझ लीजिए कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में ये कोर्स है और वो ये कोर्स अवेलेबल करवाती है और आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। जैसा कि उसके प्रोस्पेक्टस में आप देख पा रहे हैं कि इस कोर्स के लिए उन्होंने बताया है कि 4 सेमेस्टर हैं, सिर्फ और सिर्फ 30 सीट ही अवेलेबल है। यानी आप अगर MA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 30 लोगों की फहरिस्त में आना होगा, तभी आपको जामिया एडमिशन दे पाएगी। इसका मतलब साफ है कि सिर्फ 30 तलबा व तालिबात इस कोर्स में एडमिशन लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि आपका मुकाबला बहुत टफ है और बहुत लोगों के बीच में है। आप अपने जहन से ये सवाल पूछते होंगे कि मुकाबला कितनों के बीच है और कितना मुश्किल है। इसकी गंभीरता को आप थोड़ा सा समझ भी रहे होंगे और इसको सीरियस लेकर तैयारी करने की ज़रूरत है। इस सेशन में ध्यान देकर एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो अभी से तैयारी अगर शुरू कर दें तो ये मुश्किल मसला भी उसको आसान मालूम होगा और बड़ा मसला सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, ये हर एक के लिए बड़ा मसला बना हुआ है। और कैसे पढ़ें कि हम क्वालिफाई कर जाएं। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि इस बारे में जामिया की क्या इस्लाह है। उन्होंने अपने ही प्रोस्पेक्टस में लिखा है एंट्रेंस टेस्ट सिलेबी के झेल में, The syllabi for entrance test along with the structure of the question paper and other necessary details including marks breakup, important instructions etc. can be downloaded for the Jamia's website. उन्होंने कहा कि दाखिला टेस्ट के निसाब के साथ साथ सवालिया पर्चा की साख्त और दिगर ज़रूरी तफसीलात बशमूल नंबरों की तकसीम, अहम हिदायत वगैरह जामिया की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है। तो वहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि तैयारी आपको ग्रेजुएशन के सिलेबस में शामिल किताबों से करनी होगी। अगर आप उसके मुताबिक तैयारी कर पाते हैं तो आप ये कंफर्म मानिए कि आपका एडमिशन ज़रूर होगा। अगर आप उनके वेबसाइट में जाते हैं, जैसा कि हम बता रहे हैं कि उनके वेबसाइट में लिखा हुआ है, उनका जो वेबसाइट है वो आपको हम लिंक दिए हुए हैं, उस लिंक के ज़रिए से आप वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है। वैसे हम आपको ये PDF भी प्रोवाइड करेंगे, उसमें है कि पहले जो पैटर्न था वो पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले कुल 40% मार्क्स हासिल करने होते थे, लेकिन अब उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, बांट दिया है। पार्ट A है और पार्ट 2 है। पार्ट A में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और पार्ट 2 में सब्जेक्टिव यानी डिस्क्रिप्टिव, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि एक हिस्सा मफहूमी होगा और दूसरा हिस्सा मारूजी सवालात पर होता है। बस उसको अब थोड़ा सा चेंज क्या किया है कि जो आपके पहले पार्ट था ऑब्जेक्टिव वाला, जो 40 मार्क्स के होते हैं, उसमें 15% मार्क्स आपको लाना ही लाना है। अगर आप मल्टीपल चॉइस में यानी 15% मार्क्स से 15% मार्क्स हासिल कर लेते हैं तो आप उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आपका दूसरा चेक किया जाएगा। यानी सब्जेक्टिव आपको 60 मार्क्स के लिए लिखना होगा, उसमें क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 30% मार्क्स आपको हासिल करने होंगे।
आप सिर्फ ये ना समझ लें कि हम इतना ले आए तो पास हो जाएंगे। यकीनन आपको इतना कंपलसरी है पास होने के लिए। अगर आप पास होना चाहते हैं तो इतना मार्क्स लाना होगा, लेकिन आप अगर एडमिशन चाहते हैं तो ये ना काफी है। अब थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए कि जैसा कि आपके जहन में था कि उनके सिलेबस में क्या क्या है, यानी क्या क्या चीजें हमसे पूछी जाती हैं इस टेस्ट के लिए। ये MA उर्दू का दाखिले का इम्तिहान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, हिस्सा अलिफ और हिस्सा बा, जैसा कि हमने अभी आपको ऊपर बताया हुआ भी है। अब हिस्सा अलिफ में कह रहे हैं कि वो क्या क्या पूछेंगे। कह रहे हैं कि हिस्सा अलिफ में आम मालूमात, यानी आपको थोड़ी सी उसके बारे में, जो सब्जेक्ट से आप ले रहे हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ तो मालूम होना चाहिए। उर्दू जुबान और अदब से मुताल्लिक 1 नंबर के 40 मारूजी सवालात यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। इसी तरह से नंबर बा में, यानी हिस्सा जो ये पार्ट बी है, तो उसमें कुल 60 नंबर का होगा। उसमें 10-10 नंबर के 6 सवालात आपसे पूछे जाएंगे जो आपको लिखना होगा। तो उसमें क्या क्या होंगे? जो अलिफ में, यानी पहला मौजू वो कह रहे हैं कि उर्दू जुबान का आगाज और इर्तिका, यानी उर्दू जुबान की पैदाइश कहाँ हुई है, उसकी शुरुआत कहाँ हुई, उसके सिलसिले में नजरियात क्या हैं, ये पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, उर्दू जुबान की तारीख, यानी उर्दू जुबान की जो हिस्ट्री है, जो उसके इम्पोर्टेंस डेट है, फला जगह फला नाम से जाना गया है, फला फला इलाके में उर्दू जुबान जो है पैदा हुई है, ये लोगों के नजरियात हैं, इनकी तारीख से भी आपको वाकफियत होनी चाहिए। इसी तरह से तीसरा पॉइंट जो जिससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव में, उर्दू शायरी की असनाफ और नुमाइंदा शुअरा, यानी ऐसे शुअरा जो लीड कर रहे हैं। इसी तरह से चौथा पॉइंट है कि उर्दू नस्र की असनाफ और नुमाइंदा नस्र निगार, कितने उर्दू में असनाफ हैं, कौन सी असनाफ अभी पैदा हो रही हैं, उसके कितने साल हुए हैं, वो किस तहजीब से मुतासिर होकर आई हैं, या फिर कहाँ से उसको उर्दू में मुंतकिल किया गया है, उर्दू वालों ने लिया है, और ऐसे बेहतरीन नस्र निगार कौन लोग हैं, उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी तरह से 5वां बुलेट पॉइंट ये है कि उर्दू तनकीद की रिवायत और मारूफ नक्काद, जो भी उर्दू में आलोचनाएं हुई हैं, क्रिटिसाइज किया गया है, उसकी रिवायत क्या है, और फिर उसके वो क्रिटिसाइजर्स, वो नक्काद, वो तनकीद करने वाले कौन हैं, उन लोगों के बारे में पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक जो भी सिलेबस है उससे पूछा जाएगा, तो वो आप पढ़ लेंगे। MA उर्दू में एंट्रेंस टेस्ट की बुनियाद पर मुकर्रर करदा मेरिट के एतबार से दाखिला दिया जाएगा, ये साफ उन्होंने कह दिया, जैसा कि हमने पहले भी कहा है। लेकिन अब जो पॉइंट उन्होंने दिए हैं, इस पॉइंट को हम कैसे पढ़ें, कहाँ पढ़ें, ये एक बुनियादी बात है जो हमें मालूम नहीं होता है, यानी किस किताब में ये सब मिल जाएंगे। इसके लिए तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन आप अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो कुछ किताबें आपको पढ़नी चाहिए। उम्मीद कि आपको यह सिलेबस समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप इसको जो भी आपके जानने वाले हैं उन तक शेयर कीजिए, ताकि वो बेहतरीन जो है एग्जाम दे सकें और पास करके जामिया में जो पढ़ने का ख्वाब है, वो सपना है, वो पूरा हो सके उनका। चलिए फिर हम आपको ऐसे ही बेहतरीन अपडेटेड वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।